अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स। तो हम चैप्टर नंबर 3 का आज टॉपिक डिस्कस करेंगे, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो सबसे पहले बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इलास्टिक कोलिजन को डिस्कस किया, तो हम समझ लेते हैं कि हमारे पास जो इलास्टिक कोलिजन है वो क्या होता है। तो ऐसी कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी का रहे कंजर्व रहे, कांस्टेंट रहे, उसको हम क्या बोलते हैं? कोलिजन। यानी दो मैसेज की ऐसी कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी क्या रहे, कंजर्व रहे, कांस्टेंट रहे, उसको हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक कोलिजन। तो इसको हम लिख लेते हैं, कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। मतलब हमारे पास इलास्टिक कोलिजन की बात करें तो हमारे पास इलास्टिक कोलिजन ये है कि ऐसी कोलिजन जिसमें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या रहे, कंजर्व रहे, उसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास कोलिजन क्या है? इलास्टिक कोलिजन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, यानी यूनिडायरेक्शनल में हम क्या करेंगे? इलास्टिक कोलिजन को डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास दो मैसेज हैं, एक हमारे पास M1 है और एक हमारे पास क्या है? M2 है। तो ये दोनों क्या है? एक डायरेक्शन में, यूनि डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एट पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं? मूव आउट कर रहे हैं। अब अगर ये मूव कर रहे हैं तो इनकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी। अब हमारे पास M1 जो है उसकी वेलोसिटी v1 है और जो M2 है उसकी वेलोसिटी हमारे पास क्या है? v2 है। तो बच्चों अब ये चलते चलते ऐसे मूव करते रहेंगे यूनि डायरेक्शन में, वन डायमेंशन में। तो कुछ टाइम के बाद, किसी टाइम पे ये क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे। अब जब ये कोलाइड करेंगे तो अब इनकी जो वेलोसिटीज हैं वो क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। अब कोलिजन के बाद जो इसकी वेलोसिटी होगी, अब M1 की जो वेलोसिटी है अब वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। उसको हम v1 डैश से डिनोट कर लेते हैं। और हमारे पास जो M2 है उसकी भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। उसको हम v2 डैश से डिनोट कर लेते हैं। तो अब बाद में ये इनकी वेलोसिटी जो होंगी वो चेंज हो जाएंगी और ये वेलोसिटी M1 जो है v1 डैश से मूव करेगा और M2 जो है वो v2 डैश से क्या करना शुरू कर देगा? मूव आउट करना शुरू कर देगा। अब नेक्स्ट अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फोकस करें तो हमारे पास लॉ ऑफ जो कंजर्वेशन था उसका रेफरेंस लेके हम इसको प्रूव करेंगे। तो हमारे पास बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन, तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन अगर हम कंसीडर करें तो वो हमारे पास था M1 v1 प्लस M2 v2 इज इक्वल टू था M1 v1 डैश तो प्लस था M2 v2 डैश। तो अब बच्चों हमने करना क्या है? हम यहां से M1 वाले अलग कर लेंगे और M2 वाले क्या कर लेंगे? अलग कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे M1 v1, तो ये इधर इसको लेके आएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस M1 v1 डैश इज इक्वल टू, अब ये वाली चीज हमारे पास M2 v2 जो है ये प्लस हो रही है, उधर क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा M2 v2 डैश माइनस M2 v2। तो अब क्या करेंगे? नेक्स्ट इसमें से जो कॉमन चीजें निकलती हैं उनको कॉमन निकाल लेंगे, बाकी को वैसे के वैसे रखेंगे। तो यहां से हमारे पास M1 कॉमन आ रहा है तो ये हमारे पास आ जाएगा v1 माइनस v1 डैश इज इक्वल टू आ जाएगा M2 इधर से कॉमन आएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा v2 डैश माइनस v2। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट अगर हम इन बॉल्स की काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो अगर हम इनकी एनर्जी पर गौर करें तो काइनेटिक एनर्जी इन दोनों की हमारे पास कुछ इस तरह से निकल आएगी। काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करें तो वो हमारे पास आ जाएगी 1/2 M1 v1 स्केयर प्लस आ जाएगी M1/2 M2 v2 स्केयर इज इक्वल टू आ जाएगी 1/2 M1 v1 डैश स्केयर प्लस 1/2 M2 v2 डैश स्केयर।
तो ये मेरे पास क्या निकल आएगी, काइनेटिक एनर्जी निकल आएगी। नेक्स्ट अगर इसमें से मैं दोनों साइडों से 1/2 कॉमन ले लूं तो वो मेरे पास दोनों साइडों में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास जो बचेगा वो m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस आ जाएगा m2 v2 डैश स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम इसको क्या है वही तरीका करते हैं, v1 वाले अलग कर लेते हैं और v2 वाले अलग कर लेते हैं। तो ये हमारे पास m1 v1 स्क्वायर तो माइनस उधर आके हो जाएगा m1 v1 डैश स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा m2 v2 डैश स्क्वायर माइनस m2 v2 स्क्वायर आ जाएगा। तो नेक्स्ट अब इनमें से m1 कॉमन आ रहा है, वो हमारे पास कॉमन आ जाएगा। तो m1 इंटू v1 स्क्वायर माइनस v1 डैश स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा m2 इंटू v2 डैश स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। तो अब चूंकि हमने मैथमेटिक्स में आपने फार्मूला भी पढ़ा होगा कि हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अगर हो तो हम उसको लिख सकते हैं a प्लस b इंटू a माइनस b। तो इस बाई दिस फार्मूला हम इसको यूं लिख सकते हैं m1 इंटू v1 माइनस v1 डैश इंटू v1 प्लस v1 डैश इज इक्वल टू आ जाएगा m2 इंटू v2 डैश माइनस v2 नेक्स्ट v2 डैश प्लस v2 आ जाएगा। तो अब इसको इक्वेशन नंबर हम 2 का नाम दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को 1 पे क्या कर देंगे, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। अब दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। अब नेक्स्ट इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कुछ यूं निकलेगा m1 इंटू v1 माइनस इस इक्वेशन को 1 पे हम डिवाइड करेंगे तो v1 माइनस v1 डैश इंटू v1 प्लस v1 डैश इज इक्वल टू आ जाएगा m2 इंटू v2 डैश माइनस v2 इंटू हमारे पास आ जाएगा v2 डैश प्लस v2। अब डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के नीचे डिवाइड कर देंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा m1 इंटू v1 माइनस v1 डैश बाय v2 डैश माइनस v2 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे जो डिवीजन में कैंसिल आउट होते हैं ये m1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर इसके बाद v1 माइनस v1 डैश जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, m2 हमारे पास इधर m2 आएगा तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये v2 डैश माइनस v2 ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। रिमेनिंग जो हमारे पास बनेगा वो हमारे पास v1 प्लस v1 डैश इज इक्वल टू आ जाएगा v2 डैश प्लस v2 आ जाएगा। तो नेक्स्ट अगर हम गौर करें तो ये v1 प्लस v1 डैश इज इक्वल टू v2 डैश प्लस v2 आ गया। अगर हम इनको सेपरेट आउट कर लें तो ये v1 माइनस v2 आ जाएगा इज इक्वल टू आ जाएगा v1 v2 डैश माइनस v2। v1 माइनस v2 आ गया, उसके बाद ये v2 डैश माइनस v1 डैश हो जाएगा। तो ये हमारे पास वेलोसिटीज निकल आई हैं। तो अब ये अगर हम इस पे गौर करें तो ये हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटीज हैं। तो इधर से भी हमें क्लियर हो रहा है कि हमारे पास जो वेलोसिटी बिफोर कोलिजन है वो इक्वल है हमारे पास वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। तो हमारे पास इस केस से हमें क्लियर हो रहा है कि हमारे पास जो वेलोसिटी है वो भी क्या है, कंजर्व है। वेलोसिटी बिफोर कोलिजन जो है वो इज इक्वल टू आ गया वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन के। तो नेक्स्ट अगर हम इन तीनों इक्वेशंस को हल करें, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। तो अब अगर हम तीनों इक्वेशंस को हल करें इन तीनों को
तो हमारे पास जो प्रॉपर सॉल्यूशन आता है, मतलब हम ये जो वेलोसिटीज हैं जो कोलिजन के बाद आ रही हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो हमारे पास कुछ यूं निकलेंगी। अगर हम v1 डैश को फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी बाय सॉल्विंग 1 2 एंड 3। अब तीनों इक्वेशंस को अगर हम करें हल तो हमारे पास v1 डैश जो आएगी वो हमारे पास आ जाएगी m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 आ जाएगा। v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 इनटू v1, तो माइनस आ जाएगा प्लस हमारे पास आ जाएगा 2m2 बाय m1 प्लस m2 इनटू हमारे पास आ जाएगा v2। नेक्स्ट अगर हम v2 डैश फाइंड आउट करेंगे तो वो भी सिमिलरली हम फाइंड कर सकते हैं। v2 डैश इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इनटू हमारे पास आ जाएगा v1, तो प्लस हमारे पास आ जाएगा m2 माइनस m1 बाय m1 प्लस m2 इनटू हमारे पास क्या आ जाएगा v2 आ जाएगा। तो ये अब तीनों इक्वेशंस को वो जो हमने पहले निकाली थी उन तीनों को हल करें तो हमारे पास कुछ यूं रिलेशंस निकल आते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन v1 डैश की निकल आती है और ये हमारे पास क्या है v2 डैश की इक्वेशन निकल आती है। नेक्स्ट अगर हम इस इक्वेशन को मुख्तलिफ केसेस के लिए हल करें तो भी हल कर सकते हैं। अब अगर आप कंसीडर करें हमारे पास अगर फर्स्ट केस ले लें तो उसमें अगर मुख्तलिफ केसेस में आप इसको मुख्तलिफ लिहाज से डिस्कस कर सकते हैं। अगर इसको फर्स्ट केस में डिस्कस करें, अगर हमारे पास m1 जो है वो m2 के इक्वल हो जाता है तो हमारे पास इसमें अगर m1 जो है यानी दोनों मैसेज बराबर है m1 m2 के इक्वल है और ये हमारे पास m के इक्वल हो जाता है, तो इस इक्वेशन में हमारे पास ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास जो v1 आ रही है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और ये भी होगा तो ये हमारे पास 2m2 आ रहा है तो हमारे पास ये जो बचेगा ये हमारे पास 2m बाय 2m हो जाएगा, तो इनटू v2 आ जाएगा। तो अब हमारे पास जो v1 डैश आ जाएगी वो हमारे पास v2 के बराबर आ जाएगी, यानी जो वेलोसिटी में फर्स्ट बार की वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो हमारे पास v2 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम सेकंड केस की बात करें तो वो हमारे पास कुछ यूं निकलेगा। अब हमारे पास जो सेकंड केस है उसमें हम ये देख लें कि जब फर्स्ट बॉल कोलाइड सेकंड बॉल के साथ करता है विद सेम मास लेकिन एट रेस्ट पे, यानी हमारे पास m1 जो है दोनों का मैसेज हमारे पास अभी सेम ही है, लेकिन फर्स्ट जो बॉल है वो सेकंड बॉल जो एट रेस्ट पे है उसके साथ कोलाइड करता है तो हमारे पास उस केस में v2 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अगर हम ये कंडीशन इन दोनों पे लगाएं तो मुख्तलिफ केसेस में हमारे पास मुख्तलिफ निकलेगा। तो हमारे पास अगर इधर हम इसको दोबारा देख लें तो ये हमारे पास इस केस में ये वाला 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हमारी वेलोसिटी निकलेगी वो v2 डैश जो हमारे पास निकलेगी वो v1 के इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट सेकंड केस में हमने दोनों मासेस अगर हमारे पास दोनों बॉल जो हैं उनका सेम है m1 और m2 का, लेकिन ये m1 जाके कोलाइड होता है हमारे पास m2 के पास और वो m2 जो है अगर एट रेस्ट पे है तो उसको हम देख लेते हैं। तो ये दोनों इक्वेशन जो हमारे पास इसको 3 का नाम दे दें, इसको 4 का नाम दे दें, तो अगर हम इनको देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्या सिचुएशन आती है। तो अगर हमारे पास ये दोनों मैसेज इक्वल है, v2 भी एट 0 है, तो यहाँ पे हमारे पास v1 डैश जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि ये मैसेज बराबर है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और v2 भी हमारे पास किसके इक्वल है, 0 के बराबर है। नेक्स्ट अगर इसी इक्वेशन को इसी कंडीशन को हम इस पे ऑपरेट करते हैं तो ये हमारे पास v1 कुछ रिजल्ट देगी, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2m बाय 2m, तो ये हमारे पास v2 डैश जो है वो हमारे पास v1 के इक्वल निकल आएगी। ये हमारा था सेकंड केस। नेक्स्ट अगर हम इस
नेक्स्ट केस निकालें तो हमारे पास नेक्स्ट जो थर्ड केस है उसमें ये कि जब लाइटर बॉल कोलाइड करता है, जब हमारे पास m1, थर्ड केस में जब हमारे पास m1 अप्रोक्सीमेटली 0 के इक्वल हो जाएगा, थर्ड केस हमारे पास जो m1 है वो वो लेस देन है m2 से, तो हमारे पास m1 जो है अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के बराबर। m1 अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर हो गया, तो हम इस कंडीशन को इस पे अप्लाई करेंगे। इसके अलावा हमारा इस केस में जो v2 है वो भी हमारी किसके इक्वल है, सेकंड बॉल भी है ट्रेस्ट पे है, v2 हमारे पास किसके इक्वल है, 0 के बराबर। तो अगर हमारे पास m1 0 के बराबर है तो ये हमारे पास फैक्टर 0 हो जाएगा, तो हमारे पास -m2 बनेगा, तो नीचे भी ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास दूसरे केस में v2 0 है तो ये सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको ऑपरेट करते हैं तो ये हमारे पास v1 डैश इज इक्वल टू आ जाएगा m1 चूंकि 0 है तो ये हमारे पास आ जाएगा -m2 बाय m2, तो ये हमारे पास v1 डैश v1 साथ आ जाएगा, तो ये m2 से m2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास जो v1 डैश है वो नेगेटिव v1 के इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट अगर हम थर्ड केस निकालेंगे तो उस केस में भी हम क्या करेंगे, m2 अगर हमारे पास जो सेकंड बॉल है उसको हम लाइटर ले लें और हमारे पास जो m1 है उसको हैवियर ले लें, तो हमारे पास m2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन उधर भी v2 हमारे पास क्या रहेगी, 0, तो उसको भी हम ये कंडीशन लगाएंगे, तो हमारे पास उसका रिजल्ट आएगा वो v2 डैश इज इक्वल टू 2v1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये था हमारा बच्चों लास्ट इक्वेशन इन वन डायमेंशन। थैंक यू वेरी मच।